दोस्तों आज हम कैलेंडर्स का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन जो कि थे ऑन द कंसेप्ट डे फ्रॉम डेट। डे फ्रॉम डेट यानी कि अगर हमारे पास कोई भी डेट दिया गया होगा, हमें इस डेट पे निकालना होगा कि डे क्या होगा उस क्यों डेट पे। तो हम वो दो ट्रिक्स की हेल्प से हम वो निकाल देते हैं। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास ट्रिक फर्स्ट जो हम यूज़ करते हैं वो आपको रिमेंबर रखनी है कि 033614625 ठीक है। तो ट्रिक 1 में ये हमें यूज़ करना है कि ये जो एक कोडिंग है ये इस तरीके से लेना है। पहला 0 जो है ये जनवरी के लिए मंथ के लिए कोड लेना है, और 3 फरवरी के लिए, 3 जो है मार्च के लिए, 6 जो है ये लेना है अप्रैल, इसी तरीके से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए ये कोड्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक। तो ठीक है, ये ट्रिक हम फॉर मंथ कोड, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास इन 12 मंथ्स में कोई भी मंथ दिया गया होगा, हम ट्रिक 1 के हिसाब से ऐसे कोडिंग देंगे, ठीक। इसे कहते हैं मंथ कोड। और ईयर कोड का भी हमने ट्रिक 2 के लिए जो हमने ट्रिक 2 बताई थी, तो वो ये बताई थी कि अगर यहाँ से होगा 1600 से लेके 1699 तक, 1600 से 1699 तक, उसके लिए 6 यूज़ करेंगे हम। इसी तरीके से 1700 से लेके 1799 तक, तो उसके लिए हम करेंगे 4 यूज़। इसी तरीके से अगर होगा 1800 से लेके 1819 तक, 99 तक, तो हम उसके लिए क्या करेंगे 2 यूज़। तो अगर 1900 होगा, 1900 से लेके 1999 तक, वहाँ तक हम यूज़ करेंगे क्या 0, ठीक। तो अगर इसी तरीके से होगा 2000 से लेके 2099 तक, तो हम यूज़ करेंगे फिर से 6, यानी कि ऐसे अकॉर्डिंगली। तो मीन्स ये जो 6 है ना, 6 ये उस ईयर में, यानी कि उस ईयर इंटरवल में आएगा, उस सेंचुरी से स्टार्ट होगा। मीन्स अगर कोई हमारे पास ईयर ऐसा होगा कि वो लीप सेंचुरी होगा या लीप सेंचुरी के बाद आने वाली सेंचुरी में बिलोंग करे, जैसे कि यहाँ पर 1600 से लेके 1699 तक, यहाँ पर 1600 से सेंचुरी स्टार्ट होती है जो कि लीप सेंचुरी होती है 1600। तो इसके बाद या इसमें आने वाली सेंचुरी जो भी होगी उसके लिए कोड, ईयर कोड होगा 6 हमेशा, ठीक। और फिर अकॉर्डिंगली 420 ऐसे हमें जाना है। मीन्स पहला हमने लीप ईयर चूज़ करना है, उसके बाद जाना है अकॉर्डिंगली ऐसे। ये पिछले लेक्चर में हमने फुल डिस्कस किया है, ठीक। मंथ कोड और ईयर कोड किस तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। तो आज हम मज़ीद कुछ क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अब व्हाट इज़ द डे ऑन 3rd जनवरी 2024, ठीक है। मीन्स हमें बताना है कि डे कौन सा था, 3 जनवरी 2004 को कौन सा डे था, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि पहले इन लास्ट दो डिजिट जो है इसको लेना है, ठीक। उसके बाद ये जो हमारे पास ये नंबर मिला जैसे कि 24, इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर हम देखेंगे 4 6 और 24, जो कोशेंट मिलेगा ना वो लिखना है। तो वो कोशेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आया 6, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, तीसरा स्टेप ये होता है कि ये जो ये डेट है, यानी कि ये जो दिया गया है ये लिखना है, यानी कि डे वाला 3 वो लिखना है, ठीक। उसके बाद जनवरी का मंथ कोड अभी हमने डिस्कस किया कि 033, फिर 614 625 035, ऐसी क्या होती है, ऐसी कोडिंग हम देते हैं मंथ्स को, इसी आर्डर में हम देते हैं। जैसे जनवरी के लिए ये, फरवरी के लिए, फिर अकॉर्डिंगली, ठीक, बाकी मंथ्स के लिए। तो जनवरी के लिए हमेशा कोड, मंथ कोड 0, ठीक, 0। तो यहाँ पर हम लेंगे मंथ कोड जनवरी के लिए 0। फिर ईयर अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी 2000 से लेके 2099 तक
अगर कोई भी ईयर इस बीच आए, कोई भी ईयर, तो उसके लिए हमेशा कोड होगा क्या 6, ठीक। तो 6 यहाँ पर कोडिंग हुई, ठीक। कोड ईयर कोड क्या होगा 6, ठीक है ना। तो इसके बाद ये सारे स्टेप्स लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास ये नंबर्स मिले इनको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। देखिए 6 + 3 9, 9 + 6 15, 15 + 4 इज़ 19, और 19 का 9 लिखेंगे, एक ऐसे ही रखेंगे और उसको इस 2 के साथ जोड़ेंगे 39। तो हमने पिछले लेक्चर में कहा कि ये जो ऐड करके हमारे पास जो ये आएगा, ये नीचे नंबर आखिरी फाइनल नंबर, तो उससे कहते हैं हम 8 डेज। लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि 8 डेज़ कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अगर यहाँ पर 8 डेज 7 से ज़्यादा आ रहा है तो हमेशा क्या करना होता है, फिर डिवाइड फिर से 7 से करना पड़ता है। तो 7 से डिवाइड करने के बाद ये फिर से वीक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम अगर देखेंगे 7 से डिवाइड करना है 39 को, किससे कटेगा, 7 5 = 35, 7 5 = 35। तो रिमाइंडर जो आएगा ना वो आया 4, है ना। 39 को माइनस करेंगे 35, रिमाइंडर क्या आएगा 4। और ये जो होगा अब ये फाइनल हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर अब 8 डेज होंगे, 8 डेज, ठीक। तो हमने कहा कि अगर 8 डेज, अब चूंकि 8 डेज 4 आया तो 8 डेज 4 आए, अगर 8 डेज 1 आया, अगर 8 डेज 1 आया तो डे होगा मंडे। ये भी हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में। लेकिन अगर 8 डेज 2 तो डे होगा ट्यूसडे, अगर 3 तो अकॉर्डिंगली वेडनेसडे, अगर 4 तो क्या होगा फिर थर्सडे, ठीक। तो यहाँ पर 8 डेज हमारे पास 4 आए, इसलिए जो रिक्वायर्ड डे होगा इस 3 तारीख पे, 3 जनवरी 2024, वो कौन सा दिन होगा, थर्सडे। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है, ये पिछले कॉन्सेप्ट के हिसाब से ठीक हमने किया, लेकिन जब भी कभी ऐसा हो, यहाँ तक तो हमने सब ठीक किया कि 8 डेज हमारे पास 4 आए, इस हिसाब से इस तारीख पे होना चाहिए था डे थर्सडे। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट ये समझना, ये जो 2024 है ना, ये लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर। 2024 लीप ईयर है, और लीप ईयर के लिए ध्यान रखना कि अगर डेट, यानी कि जो भी डेट हमारे पास दी गई होगी, अगर वो 29 फेब से पहले की है, यानी कि 29 फेब से पहले की डेट है, लेकिन साथ में लीप ईयर भी दिया गया है, तो जो फाइनल आंसर होगा ना उसमें एक सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स इस हिसाब से जो इस तारीख पे डे होगा वो होगा वेडनेसडे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लीप ईयर है, और लीप ईयर में अगर डेट ऐसी बताई जाएगी जो कि क्या हो 29 फेब से पहले की हो, तो फाइनल आंसर में -1 हो जाता है। तो इस हिसाब से थर्सडे -1 हमारे पास आंसर होगा वेडनेसडे इस तारीख पे। लेकिन अगर ये 29 फेब के बाद की डेट होती, तो मिसाल अगर यहाँ पर थर्सडे आया, मीन्स हमारे पास 8 डे 4 आए, तो इस हिसाब से आंसर ठीक था थर्सडे। लेकिन अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये जो था, ये जो डेट था ये था 29 फेब से पहले की, इस हिसाब से यहाँ पर डे जो होगा वो वेडनेसडे होगा, क्योंकि -1 होगा फाइनल आंसर में, ठीक। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। सो शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।